कोरोना नियंत्रण के लिए स्कॉच अवार्ड पंजीयन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जिले के अफसरों और कर्मचारियों ने वोटिंग कर इसमें भाग लिया। प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य शहरों की तुलना में बुरहानपुर कोरोना महामारी से निपटने में अव्वल रहा। इसलिए बुरहानपुर देश के मॉडलों के रूप में जाना जाने लगा है। इसको देखते हुए शासन द्वारा स्कॉच अवार्ड से सम्मानित करने के लिए ऐसे शहरों के लोगों को फीडबैक लेने के उद्देश्य से स्कॉच अवार्ड के लिए पंजीयन करवा रहा है। इसको देखते हुए बुरहानपुर में स्थानीय प्रशासन स्कॉच अवार्ड की कसौटी में खरा उतरने के लिए स्थानीय स्तर पर मेहनत कर रहा है। इसको देखते हुए जनपद पंचायत सभागृह में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें स्कॉच अवार्ड संबंधित जानकारियों से अवगत कराया गया। साथ ही वोटिंग भी करवाई गई। गौरतलब है कि जिला प्रशासन के अधिकारी सभी कर्मचारियों से इस अवार्ड के लिए वोटिंग करवा रहे हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि शाम तक बुरहानपुर को स्कॉच अवार्ड मिल जाएगा। पहले आम जनता ने वोटिंग की थी, अब प्रशासनिक अमला वोटिंग कर रहा है। देखिए, कोविड-19 को लेकर जो बुरहानपुर जिले में प्रयास किए गए हैं, उसको लेकर राज्य शासन ने भी बुरहानपुर मॉडल को लेकर सभी जिलों को पत्र लिखे थे कि बुरहानपुर मॉडल से जो है कोविड के प्रति रेस्पॉन्स देने में और कोविड की मॉनिटरिंग में सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ स्कॉच जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑनर अवार्ड है, उसमें भी जिला प्रशासन ने अप्लाई किया था और उसमें हम लोगों को अभी स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड मिल गया है और स्कॉच अवार्ड के लिए भी हमारी टीमें वोटिंग कर रही है और ये शाम को हम लोगों को जो है स्कॉच अवार्ड फाइनल मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, राजस्व का अमला, सभी हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी जो दिन रात कोविड में लगे रहे, वो सारे लोग जो है इस काम के, इस प्रशंसा के हकदार हैं। मैं उन सभी को अपनी तरफ से इस नेक कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि क्रीमी लेयर के कारण आयुष पाठ्यक्रम में आरक्षण का लाभ शासकीय कर्मचारियों के विद्यार्थियों को नहीं दिए जाने से अपाक संगठन ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। आयुष महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश 2020-21 में आय प्रमाण पत्र के आधार पर क्रीमी लेयर का निर्धारण कर ओबीसी वर्ग के शासकीय सेवकों के बच्चों को आरक्षण से वंचित किए जाने को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अपाक संगठन के द्वारा जिला अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सा तक प्रवेश नियम 2020 में आयुष महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए नियम की कंडिका में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के क्रीमी लेयर संबंधित का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2020 का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया है। अभिलेख सत्यापन के दौरान महाविद्यालय संस्था स्तर पर इस नियम के कारण आय प्रमाण पत्र के आधार पर ओबीसी के छात्रों के क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जा रहा है, जिससे शासकीय सेवकों के बच्चों को नॉन क्रीमी लेयर का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत फॉर्म नंबर 16 अन्य डॉक्यूमेंट के आधार पर 8 लाख से ज्यादा वेतन किया है। इस आधार पर क्रीमी लेयर में डालकर ओबीसी वर्ग के छात्रों को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया गया। ये जो ज्ञापन दिया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रिमिनल के निर्धारण संबंधित स्पष्टीकरण हेतु जारी पत्र 7 फरवरी 2014 के अनुसार इन्होंने जो कर्मचारियों के और शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के क्रिमिनल का निर्धारण उनके पद और केडर के आधार पर किया जाता है, न कि वेतन के आधार पर। इसीलिए हमने ये जो ज्ञापन दिया है आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रमुख सचिव महोदय को आयुष महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश 2020-21 में वर्ष 19-20 के आय प्रमाण पत्र के आधार पर क्रिमिनल का निर्धारण कर ओबीसी वर्ग के शासकीय सेवकों के बच्चों को आरक्षण से वंचित किए जाने विषय किया गया। निगम में जन सुनवाई के लिए टेबल लगाकर समस्याओं के निराकरण करने का प्रबंध तो किया गया, लेकिन 12 बजे तक इन टेबलों पर अफसर नहीं पहुंचे और पीड़ित लोग बिना शिकायत किए वापस बैरंग लौट गए। नगर निगम द्वारा जन सुनवाई के लिए नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के टेबल लगाए गए, लेकिन 12 बजने तक कोई भी मौके पर अधिकारी कर्मचारी दिखाई नहीं दिया। इसके कारण लोग समस्या लेकर पहुंचे, लेकिन घंटों परेशान होकर अपने घर समस्या के साथ वापस बिना निराकरण किए लौट गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि पिछले 2 घंटे से नगर निगम कार्यालय में जन सुनवाई के तहत अपनी समस्या अधिकारियों को बताने आया था, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं मिला। वहीं पूर्व पार्षद नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों का बचाव करते नजर आए। कहने को तो ये शिविर समस्या के निराकरण के लिए लगाया गया था, लेकिन ये शिविर खुद ही एक समस्या बन गया। मैं 10,000 का लोन पास हुआ था मेरा, सेक्शन में होगा, बाकी बैंक में कुछ नहीं रही है, देना बैंक लाल में। तो क्या जन सुनवाई में आए थे क्या? तो यहाँ कोई है कि नहीं है? अभी कोई नहीं है। कब से आप यहाँ पर? 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया। अधिकारी नहीं है ना? नहीं, अधिकारी लोग आए नहीं है। जैसे हर मंगलवार समय समय पर अधिकारी उपस्थित होते हैं, कमिश्नर साहब नहीं होते हैं तो खान साहब को उसका चार्ज देते हैं
खान साहब भी कई विजिट पर स्वच्छता मिशन में गए होंगे, आएंगे ही। बस अभी कुछ देर में, देर से चालू हुई जन सुनवाई तो देर तक चलेगी। लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर देखने में, हाँ, आप ठीक है जैसे ना। जनप्रतिनिधि है। ठीक है ना, लोग अगर परेशान हलाकान हो भी रहे तो वो व्यवस्था है उनके बैठने की, बैठ रहे हैं।